जी, हमें वृंदावन में इस रमणीय स्थान में आकर ऐसा महसूस हो रहा है कि सभी तरफ अकाल पुरुष ही अलग अलग रूपों में विचर रहे हैं। महाराज जी, आप जी प्रभु की सारी जिंदगी भक्ति करी, नाम जपा, अब वो ही परमात्मा आपसे मिलने के लिए आपके भक्तों के रूप में आप ही दर्शन देने आ रहे हैं। बिल्कुल महाराज जी, ये जितने भी बिल्कुल लोग हम यहाँ देख रहे हैं, चाहे वो इस स्थान के सेवादार हों, साधक हों, या फिर आने जाने वाले दर्शनार्थी, प्रभु ही अलग अलग रूपों में आपका ख्याल रख रहे हैं। महाराज जी, आपसे मिलने आ रहे हैं। ध्रुव सत्य है, परम सत्य है, परम सत्य है। लाखों लोगों के रूप धारण करके वही परमात्मा दुलार कर रहा है, क्योंकि जीवन में उसके सिवा और किसी को अपना माना नहीं, उसी को माना, तो वही इतने रूपों में प्यार कर रहा है। इतने लोग आकर प्यार करते हैं, सब नौजवान लड़के वैराग्य लेकर के अपनी अपनी नौकरियां छोड़कर सरकारी, और वो हमारी सेवा में है। ये भगवान का प्यार नहीं तो और क्या, वही है, वही इतने रूपों में प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मैंने आपके बताए अनुसार आपकी हर बात को पूरी श्रद्धा से अपनाया है और मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। अब तो नाम लेने के बाद भी कुछ भी करता हूं तो चाहे वो कितनी ही छोटी बात क्यों ना हो, तो यही विचार आता है कि क्या इससे मेरे भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे, क्या ये उचित है। इस प्रकार के विचार मेरे भीतर उठने लगे हैं जब से राधा नाम मेरी सांसों में बस गया है। अभी जैसे कोई छात्र परीक्षा के बाद परिणाम का इंतजार करता है, वैसे ही मैं अब श्री जी के दर्शन की उत्सुकता से जब करता हूं, लेकिन जब बात अपनी मृत्यु की आती है तो हृदय थोड़ा कांप जाता है। महाराज जी, क्या ये मेरा मोह है क्या? हाँ, अभी अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ। जब मृत्यु का भी भय न रह जाए तब अज्ञान। मृत्यु किसकी होनी है? हमारी तो कभी होनी नहीं है। अविनाशी जो हमारा स्वरूप है उसकी कभी मृत्यु नहीं होनी, और शरीर ये नाशवान है, इसका नाश होगा ही होगा। तो जब हमें सच्चा ज्ञान हो जाता है तो मृत्यु का भय नहीं रहता। आत्मा का एक कपड़ा है शरीर, इससे हमारा कपड़ा फट जाए तो हमारा क्या नुकसान हुआ। लेकिन अगर अज्ञानी का कपड़ा फट जाए तो एक ही शर्ट है, वो भी फट गई उसकी, वो तो बड़ा दुखी हो जाएगा। और जिसके पास ज्ञान हो गया है और धनी है, उतार के रख दिया, दूसरा पहन लिया। आत्मा का एक कपड़ा है शरीर। इस शरीर के नाशवान होने के कारण इसका नाश होगा, तो इसके नाश से हमारा कभी नाश नहीं होता। इसके नाश से हमारा कभी नाश नहीं होता। हम अविनाशी हैं और ये अविनाशी है। हम चैतन्य हैं और ये जड़ है। हम एक हैं और ये अनेक है। शरीर अनेक है, आत्मा एक है। हमारा आनंद स्वरूप है और ये दुख में है। इसलिए जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता तो केवल कहने से भय दूर नहीं हो जाएगा। नाम जप करो, सच्चा ज्ञान जब उदय होगा तब मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा। क्योंकि मृत्यु किसी की नहीं होती। शरीर अपने पंचभूत में मिल जाते हैं, और आत्मा अविनाशी है, मृत्यु किसी की नहीं हुई। पंचभूतों का पंचभूतों में मिल जाना ही मृत्यु है। अपना तो कभी नाश होता ही नहीं है, पर अपना शरीर से राग है। शरीर छूटने के भय को ही मृत्यु कहते हैं, कि हमारा शरीर छूट जाएगा। तो हमारा शरीर छूट जाएगा, यही अज्ञान है। ये जब ज्ञान प्राप्त होगा तो शरीर छूटने का भय नहीं रहेगा। महाराज जी, गत वर्षों पहले परिवार में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, तो कुछ 2-3 जनों की। तो महाराज जी उनके बाद मतलब बहुत भय रहता है, और महाराज जी उन्होंने श्री जी की कृपा से उन्होंने बहुत कुछ किया था। इसका नाम क्या है लोक का? तो यहां सब मरेंगे। हम हो या आप हो, आज हो या कल हो, जाना तो है ही। इसके लिए क्या सोचना? इसके लिए चाहे जो चले गए उनके लिए क्या सोचना, जो हैं उनके लिए क्या सोचना, जो आगे आएंगे उनके लिए क्या सोचना। क्योंकि जो भी आ रहा है वो मृत्यु लोक में आ रहा है। कभी भी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। राधे राधे महाराज जी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, हमारा पूर्व समय पशु तुल्य रहा है, परंतु उसी समय में हमें श्री जी की कृपा से कई संतों के दर्शन एवं सत्संग का सौभाग्य मिला। पंडित बाबा, चंद्रशेखर बाबा, विरागी बाबा और कई संतों का। महाराज जी, हजारों जन्मों में ना निकलने वाले सभी प्रकार के प्रगाढ़ विकार बिना कोई साधन किए श्री जी ने कैसे जला दिए, हमें आश्चर्य होता है। ऐसी कृपा महाराज जी हम जैसे अधम जीवों पे कैसे हो सकती है? महाराज जी, सब पे ऐसी कृपा क्यों नहीं होती? कई लोग अत्यंत दुखी हैं। देखो, जो दुखी किसी भी तरह से दुख हुआ और किसी भी तरह से भगवान के चरणों में मुड़ा, कहीं भी एक अंदर से पुकार आई कि हे भगवान। अगर तनिक भी भगवान के प्रति जुड़ा हुआ तो भगवान द्रवित होकर संतों का संग दे देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। और जब संतों का संग होता है तो सब प्रकार के दोष, अहंकार, अविद्या, अज्ञान, ये सब नष्ट हो जाता है और भगवान से सहज प्रीति होने लगती है। भगवान के नाम जप में प्रीति होने लगती है। दैवी संपदा उसके अंदर आने लगती है। कहीं ना कहीं जीव जब भगवान को पुकारता है तभी उसको सतमार्ग की प्राप्ति होती है। और जो भगवान को ना पुकार कर संसार में ही है, उनको नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। ईर्ष्या, राग, द्वेष इतना भरा पड़ा है, पूछो मत। लोग जल रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, कामना, इसी में जल रहे हैं। आप अपने सुख को देखकर सुखी नहीं हो रहे, दूसरे को सुखी देखकर दुखी हो रहे। जरा सी वस्तु के लिए भाई भाई में बैर, बड़ा विचित्र माया का खेल हो रहा है। जहां प्रेम सौहार्द होना चाहिए वहां दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि अज्ञान है। इसलिए भगवान की शरण जो होता है उसे संत संग मिलता है, क्योंकि संत संग बिना हरि कृपा की नहीं मिलता।
अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हरि कृपा करते हैं, राम जी कृपा करते हैं, तब संतों का संग मिलता है। और संतों का संग मिलने का मतलब अज्ञान का नाश होना, अंदर ज्ञान प्रकाशित होना। जैसे अभी ये छोटा ही बच्चा तो है, कह रहा है कुछ समय से सत्संग सुना, नाम जब शुरू किया, हमारे अंदर आनंद आ रहा है, हमारे अंदर विकार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो सत्संग से, साधु संग से निश्चित विकारों का नाश होता है और भगवत चरणारविंद में प्रीति होती है। पर सत्संग उसी को मिलता है जो थोड़ा भी सही पर भगवान से जुड़ना शुरू कर दिया, भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या महामाया को परब्रह्म कहा जा सकता है? पर ब्रह्म की ही इच्छा महामाया है, पर ब्रह्म की इच्छा ही महामाया है। तो भगवान और भगवान की इच्छा दो थोड़ी है, एक ही है। इसलिए भगवान शक्तिमान है और वो भगवान की शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान अभेद है, इसलिए भगवान ही है, कोई अंतर नहीं है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि गुरु बिना मुक्ति नहीं, तो क्या जिन्होंने गुरु ना बनाए हो तो अंत समय में अगर राधा नाम लेने से उन्हें मुक्ति अंत मिलेगी? समय का सिद्धांत अलग है, अंत अलग अलग सिद्धांत है। अंतःमति सोगति, इस सिद्धांत में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जीवन भर पाप किए हो, अंत समय राधा निकल आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जो पाप कर्म किए हो, वो पाप कर्म तुम्हें भगवान नाम स्मरण होने ही नहीं देंगे। जैसे अजामिल का प्रसंग आता है, तो उसमें संतों की कृपा हुई थी अजामिल के ऊपर, इसलिए उस पुत्र का नाम नारायण रखा। संतों की कृपा के कारण उसी पुत्र में उनकी आसक्ति हुई और मरते समय उसी पुत्र का ध्यान आया और नारायण बुला दिया, कल्याण हो गया। अंतिम समय भगवान का नाम आना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म प्रयास करते, अंतिम समय भगवान का नाम स्मरण होना बड़ा कठिन है। और अंतिम समय नाम स्मरण हो गया तो कल्याण हो गया, मंगल हो गया। बिना गुरु के भी यदि अंतिम समय भगवान का नाम आ जाए तो जीव का परम कल्याण हो जाए।